निशा लकी के लिए जो खाना लाई थी उसे मीना और रीना ने जमीन पर गिरा दिया था। ये देख लकी को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब शाम को बारिश होने लगी और लकी राधिका को लेने के लिए लाइब्रेरी की तरफ गया तो निशा वहां भी सूप लेकर उसके पीछे आ गई। उसने राधिका का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगना शुरू कर दिया। राधिका का दिल भी साफ था और उसने आखिरकार निशा को माफ कर दिया। वो मुस्कुराते हुए बस राधिका को ही देखे जा रही थी और थोड़ी देर बाद उसकी नजर लकी की तरफ घूम गई। जैसे ही उसकी नजर लकी से मिली तो उसकी आंखों में फिर से वो ही हिचक आ गई जो पहले थी। उसने झिझकते हुए लकी से पूछा, लकी क्या तुम भी मुझे माफ कर दोगे? निशा ने इस पल में जानबूझकर अपनी आवाज बहुत ज्यादा मीठी बना ली थी। लकी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी आवाज इतनी मीठी भी हो सकती है। वो बस उसकी तरफ देख रहा था और एक पल के बाद उसने नाम में अपना सिर हिला दिया। उसने राधिका के साथ में जो किया था वो किसी घिनौने अपराध से कम नहीं था। ऐसे में वो कैसे निशा को माफ कर सकता था? वो उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकता था। लकी क्या तुम भी पुरानी चीजों को लेकर बैठे हो? जो हो गया ना, अब तो भूल जाओ उस बात को। वैसे भी अब तो मैं तुम्हारे साथ ही हूं ना। अब हम कब तक पुरानी चीजों का बोझ लेकर चलते रहेंगे यार? छोड़ो ना पीछे की बातों को, अब आगे बढ़ते हैं ना। राधिका ने लकी के बगल में आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन लकी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता हुआ दिखाई दिया। वो किसी भी हाल में निशा को माफ नहीं कर सकता था। राधिका तो गायब हो गई थी और उसकी याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन लकी को उसके बिना गुजारा एक एक पल याद था। नहीं राधिका, तुम्हें इसे माफ करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन मैं इसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं कर सकता हूं, लकी ने कहा। इस पर राधिका ने लकी से और प्यार से कहा, लकी मेरी बात सुनो ना, बस एक बार मेरी बात सुनो ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, माफ कर दो ना इसे। नहीं राधिका, तुम्हें पता नहीं है क्या कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? मैं नहीं मान सकता कि ऐसे लोगों की नीयत भी कभी सुधर सकती है, लकी ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। लकी ऐसा नहीं है, इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से। मैं खुद भी तो तुमसे मिली तो तुम्हें पहचान नहीं पाई ना, लेकिन बाद में मैं खुद आगे चलकर तुम्हारे पास आई ना। अब जब मुझसे गलती हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है। वो गलती नहीं थी राधिका, वो क्राइम था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम वापस आ गई, वरना इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इसने जहां तुम्हें भेजा था वहां से तुम वापस भी आ पाती, लकी ने फिर से गुस्से में राधिका से कहा और एक और देखने लगा। वो इस मामले में राधिका को किसी भी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता था, लेकिन उधर राधिका उसे पहले ही माफ कर चुकी थी। ऐसे में वो लकी के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने हाथ जोड़ लिया। लकी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं यार, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। ऐसा समझ लो कि मैं तुमसे भीख ही मांग रही हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। देखो तो सही एक बार उसका चेहरा, राधिका ने कहा। यह सुनकर लकी का दिल थोड़ा सा पिघल गया और वो कोने में खड़ी निशा की तरफ देखने लगा। उसके हाथ में उसका सूप का थर्मस था और वो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से लकी की तरफ देख रही थी। लकी अब बीच मझधार में फंस गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। वो बेबस होकर राधिका की तरफ देख रहा था। सच में राधिका का दिल बहुत ही नाजुक था और अब जब उसने कह दिया था तो लकी उसकी बात को कैसे काट सकता था। ठीक है, लकी ने भी आखिरकार हाँ में अपना सिर हिला दिया। निशा सुना ना तुमने, लकी ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम जब यहां पढ़ रही हो तो क्यों ना हम सब दोस्ती कर लें, इससे तुम्हें अंदर ही अंदर ना कम बुरा लगेगा, राधिका ने निशा के पास जाकर कहा। उसे पता नहीं था कि वो सांप को दूध पिला रही थी। थैंक यू, मुझे माफ करने के लिए थैंक यू लकी, थैंक यू, निशा ने कहा। उसके बाद उसने अपना सूप का थर्मस राधिका को थमा दिया और कहा, मैं इसमें सूप लेकर आई थी, बाहर मौसम खराब था ना इसलिए बनाया था, तुम इसे पी लो और लकी को भी दे दो, इससे तुम दोनों की तबीयत खराब नहीं होगी। वो सब तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि तुम अपने गीले कपड़े बदलो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, राधिका ने निशा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली। उसके बाद लकी राधिका और बाकी लड़कियों के साथ में फिर से हॉस्टल की तरफ जाने के लिए रवाना हो गया। जब उसने देखा कि वो सारी लड़कियां एक साथ जा रही थीं, तो उसने गहरी सांस ली। उसने अपने आप से कहा, लगता है निशा सच में सुधर गई है। अगर उसकी और राधिका की दोस्ती हो जाती है तो ये दोनों के लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे इस लड़की के ऊपर अभी पूरा भरोसा नहीं है। खैर मैं जब तक यहाँ हूं तब तक तो राधिका को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बस उसे उस रात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए जिस रात मैं और निशा एक दूसरे के साथ में थे, लकी ने अपने आप से कहा। इधर राधिका निशा के साथ में फिर से अपने हॉस्टल आ गई और उसने निशा को अपने कुछ सूखे कपड़े दे दिए। जब वो कपड़े बदल रही थी तो राधिका उसके साथ में उसके कमरे में ही थी
उन दोनों ने थोड़ी ही देर बीते हुए दिनों की बात की और उसके बाद में राधिका वहां से चली गई। जब वो बाहर आई तो इसे इस बात की खुशी हो रही थी कि यहाँ यूनिवर्सिटी में उसे एक और अच्छी दोस्त मिल गई थी। निशा के कमरे का दरवाजा जैसे ही बंद होता जा रहा था, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभरती आ रही थी। उसने अपने आप से कहा, आज तुम दोनों की वजह से ना मुझे इस बारिश में कीचड़ भरे पानी में अपना सिर जमीन पर रगड़ना पड़ा है। मेरा सिर अभी भी दुख रहा है और मुझे जुकाम भी हो सकता है। शोएब, तुमसे शादी करने के लिए सिर्फ मैं ये सब सहन कर रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इन सब चीजों का बदला इन दोनों से लोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो याद रखना मैं इन चीजों का बदला तुमसे जरूर निकालने वाली हूँ। इतना सब कहने के बाद में निशा ने अपना फोन निकाला और सीधा शोएब को फोन मिला दिया। हेलो शोएब, मैंने लकी को मना लिया है, उसने मुझे माफ भी कर दिया और हम दोनों के बीच में फिर से दोस्ती भी हो गई है। अब तो मुझे बस कुछ दिनों का और वक्त दो और फिर देखना वो मेरे ही इशारों पर नाचना शुरू कर देगा, निशा ने कहा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने यार, उधर से शोएब ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा इस काम को इतनी जल्दी अंजाम दे देगी। उसका दाव काम कर गया था। वैसे शोएब, तुम्हें इस बात पर कभी हैरानी नहीं हुई कि ये लकी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में आकर गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? मुझे तो आज इस बात के पीछे का कारण भी समझ आ गया। कारण यह है कि लकी की गर्लफ्रेंड यही पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, निशा ने कहा। अच्छा, ऐसी बात है। उधर से यह सुनकर शोएब चौंक गया। उसने सच में कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था, जबकि इस बात से बहुत सारे तार जुड़े हुए थे। फिर तो तुम्हें लकी के करीब आने में और ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द लकी और अपने बीच की दोस्ती को बढ़ाना शुरू कर दो। फिर जैसे ही फल पक जाए मैं उसे खाने के लिए वहां जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे जान, और तुम कहलाओगी मिसेस शोएब। ओह शोएब, ये सुनने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मैं सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के फ्यूचर के लिए तो कर रही हूँ, निशा ने बहुत ही प्यार से कहा। अगले दिन निशा सुबह जल्दी उठ गई और सीढ़ियां उतरने लगी। उसने देखा कि लकी कैंटीन की तरफ से आ रहा था। वो शायद वहां पर नाश्ता करने के लिए गया था। गुड मॉर्निंग लकी, कैसे हो? निशा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जरा 1 मिनट इधर आना ना, लकी ने कहा। निशा उसके पास चली गई थी और दोनों ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। लकी के मन में जो ख्याल उलझ रहे थे उसने उन्हें सुलझाया और निशा की तरफ देखते हुए बोला, मैं ये नहीं चाहता हूं कि राधिका को यह पता चले कि दिल्ली में उस रात तुम्हारे घर पर मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। तुम्हें मालूम है और तुम्हें उस वक्त भी ये पता था कि राधिका मेरी जान है। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए, लकी ने कहा और कहते कहते रुक गया। निशा को पहले से पता था कि लकी को कहीं ना कहीं यह डर भी खा रहा था कि उन दोनों की उस रात के बारे में राधिका को पता ना चल जाए। शायद इसलिए भी वो उसे माफ करने से हिचक रहा था। लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं था कि उस रात उन दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो खुद निशा ने जानबूझकर उसके साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया था। खैर, उस वक्त लकी के पास में बहुत पैसा था, लेकिन वो अब एक सिक्योरिटी गार्ड था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे में जब लकी खुद चलकर उसके पास में आया तो निशा उसे मना नहीं कर सकती थी। देखो, अगर तुम्हें उस सब का कोई कंपेंसेशन चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूं तुम्हें, लकी ने कहा। उसे लगा कि वो निशा का मुंह बंद करवाने के लिए उसे मेहरा परिवार से पैसे लेकर दे सकता था। नहीं लकी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं ये सब चीज तो पहले भी भूल चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम और राधिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल होगा कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। ऐसे में तुम अपना पैसा अपने लिए बचाओ और इन सब बातों को भूल जाओ। मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली हूँ, निशा ने लकी से कहा और फिर मुस्कुराने लगी। उसे तो यही लग रहा था कि लकी उसे कंपेंसेशन के नाम पर सिर्फ कुछ 1000 रुपए दे सकता था। निशा को इतने से पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक बार उसकी शादी शोएब से हो जाती तो उसके बाद वैसे भी उसे पैसों की कहां कोई कमी रहने वाली थी। उसके ऊपर खर्च करने के लिए उसने एक बहुत ही सुंदर सा लड़का जो ढूंढ निकाला था। निशा ने इतना पर कहा और फिर लकी को छोड़कर अपनी क्लास के लिए निकल गई। उसे अब यह समझ आ गया था कि उसके और लकी के बीच की दूरी मिटाने के लिए राधिका एक बढ़िया हथियार हो सकती थी। ये काम करने में राधिका उसकी अच्छे से मदद कर सकती थी। एक बार वो राधिका का दिल जीत लेती तो उसके बाद उसे लकी का दिल जीतने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। जैसे ही उसे राधिका की क्लास नजर आई तो वो चुपके से उसकी क्लास में घुसी और उसके बगल में जाकर बैठ गई। अरे तुम,
रीना और मीना आज राधिका के साथ में उसकी क्लास में बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने निशा को देखा तो उसके लिए उनके चेहरे से घिन टपकने लगी। रीना ने उखड़ते हुए कहा, तुम यहां हमारे पास में आकर बैठी क्यों हो? निकलो यहां से। निशा ये देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां राधिका को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो रही थी। अगर इस वक्त यहाँ राधिका नहीं होती तो वो उन दोनों को बहुत जोर से डांटती, लेकिन अब जब वो थी तो निशा अपनी असली रूप में उन लोगों के सामने नहीं आ सकती थी। रीना, तुम कैसी बात कर रही हो? सॉरी निशा, ये रीना है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बस थोड़ा सा जल्दी बेचैन हो जाती है, राधिका ने बीच में आते हुए कहा। अरे राधिका जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं बेचैन नहीं हो रही हूं उस लड़की से जो सच में ऐसी बात करनी चाहिए। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप मीना से पूछ सकती हैं, रीना ने अपने बचाव में कहा। देखो रीना, कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी और उसके लिए मैंने पहले ही माफी मांग ली है। अब तुम ऐसे बात करके मेरी और राधिका की दोस्ती मत खराब करो ना, निशा ने कहा। रीना और मीना निशा को घूरते हुए देख रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो राधिका को निशा से बचा पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।